अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस पे ads.txt का मेथड शेयर करने वाला हूँ, जो कि अगर आपको इस टाइप का एरर आ रहा है या इश्यूज आ रहे हैं, कुड नॉट वेरीफाई योर साइट, तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके काफी सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपके एक मेथड से इशू सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप और मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं जिनसे आपका इशू 100% सोल्व हो सकता है। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको कोई भी एरर ना फेस करना पड़े। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन की हुई है, जो कि ये वर्डप्रेस साइट है। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए ओपन की है। इस पे मैं ads.txt ऐड करने का मेथड शेयर करूंगा एडसेंस के ऊपर, जो कि एडसेंस में अगर आपके ये एरर शो हो जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इस टाइप का आपको यहाँ पे एरर शो करता है, कुड नॉट वेरीफाई योर साइट। तो इसको आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इशू क्या होता है कि वो वेबसाइट के अंदर सभी कोड्स अप्लाई कर देते हैं, एडसेंस कोड, स्नैपेस्ट और ads.txt स्नैपेस्ट, मेटा टैग, ये सभी ऐड करने के बाद भी जब वो इसको वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी साइट पे कुछ इस तरीके से एरर शो करता है। तो ये आपके फिर भी आ रहा होता है, तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि मैं आपको सभी मेथड्स इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आपका इनमें से किसी एक मेथड पे भी वेरीफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो इसका भी मैं आपको आगे रीजन शेयर करूंगा और जो भी इशू है वो फिक्स करवाऊंगा। तो अभी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एडसेंस कोड स्नैपिस्ट ये आपने कॉपी कर लेना है। इसको आप कंप्लीट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने वेबसाइट पर जाना है एंड आपने यहाँ पे अपीयरेंस के ऊपर आ जाना है एंड आपने थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने हेडर के सेक्शन पर आना है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे हेड के सेक्शन पर आपको यहाँ पे हेड सेक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली फाइल जो है हमारी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, वापस आना है एडसेंस के ऊपर एंड एडसेंस पर आने के बाद आपको ads.txt स्नैपिस्ट मिलेगा। इसको अब आपने सिलेक्ट करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन जाना है वेबसाइट के ऊपर एंड आपने यहाँ पे आ जाना है प्लगइन्स के सेक्शन पे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है ads.txt मैनेजर। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ads.txt मैनेजर मिल जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके इससे इशू सोल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि आप किस स्टेप से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ads.txt मैनेजर अकाउंट ऐड हो गया। अब आपने आना सेटिंग्स पर एंड यहाँ पे आपको ads.txt मिल जाएगा। इस पर अब आपने आ जाना एंड आपने यहाँ पे जो भी कोड ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले भी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेटा टैग भी ऐड कर लेना अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको ads.txt स्नैपिस्ट से भी वेरीफाई करवा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एडसेंस कोड स्नैपिस्ट से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सभी कोड ऐड कर लेंगे ताकि किसी एक पर भी इशू आता है तो हम दूसरे से वेरीफाई करवा लें। तो मेटा टैग आपने यहाँ पे कॉपी करना है, वर्डप्रेस पर जाना है एंड आपने यहाँ पे अपीयरेंस पर आना है, थीम फाइल एडिटर पर आना है एंड आपने यहाँ पे हेडर के सेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड अगेन आपने यहाँ पे हेड के अंदर ये जो कोड है ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेटा जब आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपको मेटा क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे आपने एंड पे स्लैश लाजमी ऐड करनी है, सेम एज इट इज़ जैसे कि मैंने ऐड किया है। उसके बाद आपने अपडेट फाइल पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे वापस जाना है एडसेंस के ऊपर एंड आपने ads.txt स्नैपिस्ट इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आई हैव पब्लिश दी ads.txt फाइल इसको आपने टिक करना है एंड आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने कुछ देर तक वेट करना है। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा योर साइट इज़ वेरीफाइड। लेकिन अगर आपको तब भी शो नहीं होता है तो मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड आपने वापस बैक जाना है। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपने देख लेना है ऑथराइज शो हो चुका है। लेकिन अगर आपके नहीं भी होता है तो कोई इशू नहीं है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है वापस एंड आपने यहाँ पे सभी कोड से अप्लाई करके देख लेना है। सभी में से कोई भी वर्क कर रहा है
तो आपका जो इशू है वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक पे भी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड आपने क्या करना है, अगर आपके ये तब भी एरर सोल्व नहीं हो रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, प्लगइन्स पर जाना है। प्लगइन्स पर जाने के बाद आपने ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपने गूगल साइट किट यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये प्लगइन मिल जाएगा गूगल साइट किट के नाम से। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है एंड आपने इसको ऑथराइज कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक करना है तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट सेटअप, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने इसका सेटअप कर लेना है। सबसे पहले एनालिटिक्स ऐड कर लेना है, उसके बाद सर्च कंसोल ऐड कर लेना है। देन आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आप इसको वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं एडसेंस को। तो यहाँ पे हम साइन इन कर लेते हैं विद गूगल एंड यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना है अपने अकाउंट को, जो भी जिस अकाउंट के ऊपर आपका सर्च कंसोल है और एनालिटिक्स वगैरह। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये आपने साइट किट का जो प्लगइन है इंस्टॉल कर लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, जो कि ये सर्च कंसोल है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन आपने सेटअप पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो ये साइट किट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने गो टू माई डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो ये अब आपका साइट किट जो है ऐड हो चुका है। अब आपने इसकी सेटिंग्स पर आ जाना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सर्च कंसोल भी ऐड हो गया, एनालिटिक्स भी ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे सेटअप करने के लिए दे रहा है। तो इसके अंदर अब आपने इसका सेटअप करना है। आपको इसके अंदर ads.txt की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गूगल साइट किट ही आपके ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर लेता है एडसेंस को। तो आप इस तरीके से भी वेरीफाई करवा सकते हैं। सिंपली आपको कंप्लीट सेटअप फॉर एडसेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेगा एडसेंस को। अभी ये यहाँ पे डिसअप्रूव कर रहा है, यूजर्स अकाउंट हैज बीन डिसअप्रूव्ड। ये इसलिए एरर दे रहा है, आपने इसको अपने उस जीमेल से कनेक्ट करवाना है जिस जीमेल के ऊपर आपका अकाउंट है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ दूसरे ईमेल के ऊपर, क्योंकि मेरा ये जो एडसेंस अकाउंट है ये दूसरी ईमेल के ऊपर है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ दूसरी ईमेल पे। सेकंड मेल पर लॉगिन कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस मेल के ऊपर मेरा एडसेंस अकाउंट है एंड उसी मेल के ऊपर मैंने इसको वर्डप्रेस को भी लॉगिन कर लिया। वैसे ये यहाँ पे लॉगिन है, तो ये इसलिए किया है ताकि मैं एडसेंस को इसके साथ कनेक्ट करवा सकूँ। अगर आपके ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपने ये मेथड को अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली आपके ये वर्क करेगा। अगर तब भी वर्क नहीं करता तो मैं आपको थर्ड मेथड शेयर करता हूँ, तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट किट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे अब आपने अगेन कंप्लीट सेटअप फॉर एडसेंस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई कर रहा है, इसको आपने कैंसिल करना है एक दफ़ा। कैंसिल करने के बाद आप इसको दोबारा से यहाँ पे रीसेट साइट किट पर क्लिक करेंगे। इसको आपने रीसेट कर देना है ताकि ये कंप्लीट रीसेट हो जाए। अब यहाँ पे आपने अगेन इसको साइन इन कर लेना है, इसके साथ कनेक्ट करवा लेना है। जब आप इस जीमेल के साथ इसको कनेक्ट कराएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके एडसेंस को भी कनेक्ट कर लेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ एंड आपने इसको अलाउ कर देना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने इसको वेरीफाई करा लेना है, इसका सेटअप कर लेना है कंप्लीट। सेटअप कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कनेक्ट मोर सर्विसेज पर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे सेटअप एडसेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये आपको सेटअप किस तरीके से करना है, आपने सेटअप एडसेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वेरीफाई भी हो रहा है। पहले ये यूज़र डीएक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा था, डिसेबल का ऑप्शन दे रहा था, बट अब ये इसने गूगल एडसेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है लेट साइट किट प्लेस एडसेंस कोड ऑन योर साइट, जो कि रिकमेंडेड है। आपने इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपने रिक्वेस्ट रिव्यू इन दी एडसेंस, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपके ऑटोमेटिकली ऑथराइज भी लिखा आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ये शो भी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपने इसका सेटअप कर लेना है। तो ये था सेकंड मेथड जो कि आपको मैंने यहाँ पे शेयर करना था। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ से ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो जाएगा, सेटअप भी हो जाएगा और यहाँ पे आपके ऑथराइज भी शो हो जाएगा।
तो मैंने इसको यहाँ पे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आप रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा एडसेंस के ऊपर एंड आपने सिंपली जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे भी सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपके ये भी सोल्व नहीं कर रहा है इशू, तो आपको मैं लास्ट मेथड शेयर करता हूँ, उससे भी आपका इशू सोल्व हो सकता है। वापस अकाउंट पर आना है, न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ads.txt मैनेजर। ये अकाउंट आपने ऐड कर लेना है। ये बेसिकली इज़ोइक के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये इज़ोइक के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एड नेटवर्क्स का यूज़ करें जैसे इज़ोइक और एडसेंस, तो अगर आप उन दोनों की एड्स को यूज़ करना चाहते हैं एक साथ, तो आप ads.txt मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करके उसके अंदर एडसेंस और इज़ोइक की एड्स को प्लेस कर सकते हैं, उसके अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी साइट के ऊपर जितनी भी एड्स शो होंगी वो दोनों की ही फिर शो हुआ करेंगी। वो इसी की वजह से होती हैं। इज़ोइक जो है ads.txt मैनेजर इसीलिए क्रिएट करवाता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है, आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। सिंपली आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने का मेथड तो आपको आता होगा, अगर आपको नहीं पता मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डोमेन ऐड करनी है, डोमेन का यूआरएल पेस्ट करना है, उसके बाद आपने कंपनी नेम, डोमेन का नेम ऐड कर देना है, अपना नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, पासवर्ड ऐड करना है और कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे टिक करनी है और क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। आपके कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होगा एंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट इंटीग्रेटेड है, तो ये आपके इस तरीके से शो होगा। अब आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है गूगल एडसेंस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑथराइज पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑथराइज हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अगेन आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आपको अकाउंट आईडी मिल जाएगी, ये आपको कहाँ पे लगानी है, सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट पर आना है, प्लगइन्स पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सर्च कर लेना है ads.txt मैनेजर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको इसका प्लगइन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल चुका है ads.txt मैनेजर। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसका आपने यहाँ से सेटअप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब एक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने चले जाना है इसकी सेटिंग्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी नंबर मांग रहा है, तो आपने यहाँ से आईडी नंबर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सेटिंग्स सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ads.txt मैनेजर पर आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो अभी ये यहाँ पे नॉट इंटीग्रेटेड आएगा क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गूगल एडसेंस पर आएंगे। यहाँ से आपको पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे जो एडसेंस का मैनुअल एंट्रीज है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडसेंस के ऊपर वापस। एडसेंस पर आने के बाद आपको जो ads.txt स्नाइपिस्ट है ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले google.com यहाँ से हम कॉपी करते हैं एंड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने पब आईडी ऐड करनी है, जो पब्लिशर आईडी है यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट और रीसेलर, आपने यहाँ पे डायरेक्ट ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट आ जाता है, ये आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लास्ट पे इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे एंट्री जो है हमारी ऐड हो चुकी है। अब आपने होम पेज पर जाना है वापस एंड अब हम यहाँ पे अगेन इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ से भी हमारे ऐड हो चुका है। ये पहले से ही ऐड है, ऑथराइज आ रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। अगर आपके पहले वाले दोनों मेथड्स वर्क नहीं कर रहे तो आपने ये मेथड को फॉलो करना है। अभी ये यहाँ पे नॉट इंटीग्रेटेड आ रहा है, हम इसको रीचेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये है सिंपल से मेथड्स, 3 मेथड्स जो कि मैंने आपको बताने थे और इसी वीडियो के अंदर मैंने क्लियर करने थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके फर्स्ट मेथड वर्क नहीं कर रहा, सेकंड ट्राई कर ले, सेकंड वर्क नहीं कर रहा तो थर्ड ये लास्ट स्टेप है। अगर आपके तब भी वर्क नहीं कर रहा तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि आपको 24 आवर्स तक वेट करना। 24 आवर्स के बाद आप अगेन चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, आपका इश्यू डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा, 100% सोल्व होगा।
तो ये मेथड्स मैं खुद भी अप्लाई करता होता हूँ। अगर मेरे किसी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई एरर आ जाता है, वो नहीं सोल्व हो रहा होता है, तो मैं इस तरीके से एरर सोल्व करता हूँ। बट अगर ये सोल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। नहीं सोल्व हो रहा है तो 24 आवर्स तक लाजमी वेट करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ साइट्स के ऊपर इशू जो है वो थोड़ा सा डिले ले लेता है, आपके अपडेट नहीं जल्दी होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको 24 आवर्स तक वेट कर लेना है अगर आपके तब भी एरर सोल्व नहीं हो रहा है। बट मेरे यहाँ पे इजीली सोल्व हो गया, ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनता है, लेकिन सम केसेस के अंदर ऐसा हो जाता है, तो आपको वेट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।